नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र की बुक आप लोग को मैं कंप्लीट करा रहा था। ये जो घटना चक्र की बुक है यह यूपीएससी और स्टेट पीसीएस सबके लिए है और यह पूरी घटना चक्र बुक 2022 संस्करण पर आधारित है। 226 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों का है और सामान्य अध्ययन पुनरावलोकन भारतीय इतिहास 1990 से लेकर फरवरी 2022 तक के सभी प्रश्न पत्र इसमें समाहित किए गए हैं। ठीक है, पहला जो चैप्टर था आपका पाषाण काल से संबंधित था। अब यह दूसरा जो चैप्टर रहेगा आपका वह सिंधु घाटी से संबंधित रहेगा। सिंधु घाटी से संबंधित जो भी 1990 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सिंधु घाटी से संबंधित वह सभी प्रश्न इसमें समाहित रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है। तो मानव समाज विलक्षण है, यह मुख्यतः आश्रित है किस पर? अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, यह प्रश्न आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो हड़प्पा किस सभ्यता संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सिंधु घाटी से संबंध की सभ्यता से ही तो संबंधित है। यह एमपीपीसीएस में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसमें दिक्कत है कि थोड़ा सा बढ़ाने पर पूरा बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता? तो मैं बताया हूँ आदि ऐतिहासिक काल से ही संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, यह आप लोग देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जिस सभ्यताओं में लिखित साक्ष्य तो होते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, ऐसी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में ही रखा जाता है। प्रश्न 4 देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि है या नगर नियोजन है या तांबा है या मृदभांड है? तो मृदभांड है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा काल से संबंधित थे, वहीं धूसर एवं चित्रित मृदभांड जो थे वह बाद में आर्यों से संबंधित माने गए हैं। ठीक है, काले व लाल मृदभांड किससे संबंधित थे? यह हड़प्पा से संबंधित थे, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि यह इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। बिल्कुल। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। बिल्कुल। इनके पास लोहे एवं रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। देखिए, लोहे एवं रक्षा शस्त्रों के का ज्ञान किसके पास था? वैदिक सभ्यता के पास था और इनके पास क्या था? अभाव था, इसलिए भिन्न थी। तो विकल्प डी जो है सही है आपका।
सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे एवं रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। प्रश्न 7 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा की संस्कृति की जानकारी का स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाइयां। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, मतलब अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जो भाषा है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अतः सभ्यता के से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। मतलब जानकारी का स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई तो है, शिलालेख जो है वह जानकारी थोड़ी मिल पा रही है उसको, क्योंकि आज तक उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो बी, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। प्रश्न 9 देखिएगा, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत मोहर। तो मोहर से कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ये सभी होंगे। विकल्प बी, जानकारी का मूल स्रोत क्या है? बर्तन, जेवर, हथियार और, ठीक है, विकल्प ए जो है आपका सही है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई तो मोहर ही है, क्योंकि जानकारी तो मोहर से ही तो मिल रही है, मोहर से ही तो बहुत कुछ लिखा है। बाकी बर्तन, जेवर, हथियार, औजार से तो कुछ जानकारी मिलेगी नहीं। तो विकल्प ए जो है आपका सही है, मोहर। सिंधु सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी से सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहर पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। प्रश्न 10 देखिएगा, यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो यही रफीक मुगल वाला जो है यह आपका जोड़ा सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों में अलग अलग मत दिए गए हैं। ई जेग मैगे का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर के लोगों के प्रवसन के कारण हुई है। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद B.H. गार्डन और मार्टिन व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों के प्रवसन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। स्टुअर्ट पिगट, थेयर सर्विस, जॉफे वेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। उन्होंने पुरानी सभ्यता का खंडन किया है और हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से जुड़ा ली है। तो थोड़ा सा बड़ा व्याख्या है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, ये आपको मिलान करना है कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी व्याख्या से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देख लीजिए, इसकी व्याख्या में हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया, हसीनापुर का बीबी लाल ने किया, तक्षशिला का जॉन मार्शल ने किया, कौशाम्बी का M.J. मजूमदार ने किया, ठीक है। प्रश्न 12 देखिएगा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। बिल्कुल हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसकी विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी को क्या करते थे? प्राप्त करते थे। प्रश्न 13 देखिएगा, हड़प्पा से मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया गया है? लाल रंग का उपयोग किया गया, लाल रंग का उपयोग किया गया। काले रंग से क्या की गई है? डिजाइनिंग की गई है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैरों से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता का परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरी चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। प्रश्न 14 देखिएगा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है, वैदिक काल से माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा पूर्व आर्य काल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो जा रही है। आर्यों के आने से पहले सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों और मोहरों पर से प्राप्त चित्र से है पता चलता है। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित पशुओं में से
किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो किसका निरूपण नहीं हुआ? हाथी का हुआ है, बाघ का हुआ है, गैंडा का नहीं हुआ है। गाय का निरूपण किसी भी टेराकोटा कलाकृति में नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिला है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का अंकन हुआ है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंद्रू है, कुर्दीजी है, जैसलपुर है, सोहगौरा नहीं है। ठीक है, सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला हुआ है, जिसमें अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चंद्रू, कोटदीजी और जैसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चंद्रू, कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और जैसलपुर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न 17 देखिएगा, मिलान करना है आपको, तो आइए मिलान करिए। यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको मिलान करना है, तो बी जो ऑप्शन है ये आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। प्रश्न 18 देखिएगा, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ की गई है? कालीबंगा में। प्रश्न 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई नगर से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा से। प्रश्न 20 देखिएगा, यहाँ आपको मिलाना है, तो हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से सौधान मिला है। लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। प्रश्न 21 देखिएगा, यहाँ पर भी मिलान करना है। तो हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। हस्तिनापुर किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी किनारे है। पैठन किस नदी किनारे है? गोदावरी नदी किनारे है। इस तरह से आप लोग मिलान यहाँ से कर सकते हैं। प्रश्न 22 देखिएगा, प्रश्न 22 भी आपको मिलान करना है। तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज। ठीक है, ऐसे मिलान कर सकते हैं आप। प्रश्न 23 देखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे है। प्रश्न 24, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार के मध्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर है 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया था? तो यह पाया गया है मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से ही स्नानागार पाया गया है। प्रश्न 26 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे। यह सिंधु सभ्यता के बारे में यह कथन जो है असत्य है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, यह भी सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, यह सही नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, सैंधव नगरों में की जाती थी, जिसे प्रमाणित होता है कि माता देवी की उपासना की जाती रही होगी। प्रश्न 27 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए, तो सबके लिए जानी जाती है। मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य मिला है तथा सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे मिले हैं, मनका निर्माण के कारखाने मिले हैं, उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा ये आपका गलत है, यही कौन सम्मिलित नहीं है? तो यही आपका सम्मिलित नहीं है, क्योंकि राजस्थान में, रोपड़ जो है पंजाब में है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। प्रश्न 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी केंद्र स्थित है? आलमगीरपुर है और हुलास है, यह दोनों हैं। ठीक है, 3 और 4 मतलब डी।
कालीबंगा राजस्थान के लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। हुलास जो है सहारनपुर जिले में स्थित है। प्रश्न 30 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल व उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो यही आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल। बनावली हरियाणा में है। अहमदाबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा में है, न कि राजस्थान में। तो विकल्प डी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। ये आपको मिलान करना है तो मिला लीजिए। मांडा जो है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अहमदाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। इस तरह से आप सम्मिलित कर सकते हैं। ये अभी आपको सम्मिलित करना है तो मिला लेते हैं। बालू कहाँ का पूरा स्थल है? तो उत्तर प्रदेश का है। मांडा कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। पाडरी कहाँ है? हुलास कहाँ का है? नहीं, बालू आपका हरियाणा का होगा। हुलास जो है उत्तर प्रदेश का है। पाडरी जो होगा आपका गुजरात का होगा। आइए ऐसे मिलाते हैं यहाँ से, ठीक है। वही कहा हूँ, बालू जो है हरियाणा का है। मांडा जम्मू कश्मीर का है। पाडरी जो है गुजरात का। हुलास जो है उत्तर प्रदेश का होगा। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंधु से संबंधित है? तो कौन है? मोहनजोदड़ो सिंधु से है और चंद्रोड़ो है, मतलब 2 और 3, मतलब विकल्प बी। ये हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहनजोदड़ो और चंद्रोड़ो दोनों सिंध प्रांत में है। सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित है। प्रश्न 34 देखिएगा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। प्रश्न 35 देखिएगा, चंद्रोड़ो के उत्खनन का निर्देशक किसने किया था? जे.एच. मैके ने किया था। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 मील दक्षिण पूर्व में स्थित चंद्रोड़ो की खोज 1931 में एम.जी. मजुमदार ने की थी तथा 1935-36 में मैके ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। जिनको ये लगेगा मैं बहुत जल्दी बोलता जा रहा हूँ, वह लोग मेरे स्पीड को स्लो या हाई कर सकते हैं, उनके हाथ में है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर लंबा है और मेरा यह सोच है कि एक ही वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा आपका। प्रश्न 36 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो यह हड़प्पा है। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मानगोमरी जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न 37 देखिएगा, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है कहाँ है? रंगपुर सौराष्ट्र में है। रंगपुर सौराष्ट्र के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा या उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं। प्रश्न 38 देखिएगा, ददहेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पुरा स्थल है, कहाँ का? पंजाब का। ददहेरी एक पर्वतीय हड़प्पा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ददहेरी स्थल चित्रित धूसर मध्यभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल है। प्रश्न 39, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है पूरा स्थल है गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। प्रश्न 40 देखिएगा, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। तो देखिए हड़प्पा स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट के किनारे है। यहाँ की सर्वाधिक मजबूत उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। प्रश्न 41 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है आपका गुजरात में है। प्रश्न 42 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन है? तो आपका लोथल है। प्रश्न 43, सिंधु घाटी में से कौन सा हड़प्पा काल का बंदरगाह है? तो लोथल। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र। कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, पाटलिपुत्र नहीं है। कालीबंगा, रोपड़, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। प्रश्न 46 देखिएगा, भारत में हड़प्पा काल का बृहद स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। हड़प्पा काल का बृहद स्थल कौन है भारत में? तो वह है राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थल हैं। प्रश्न 47 देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? तो वह है राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी है, ठीक है। प्रश्न 48 देखिएगा, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो किस नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी?
स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, चेनाब के किनारे, सिंधु किनारे, झेलम के किनारे है, गंगा किनारे नहीं। तो 1, 2, 3 ठीक है, बी जो है आपका सही है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर माना जाता है। इसे झेलम, रावी, झेलम, सिंधु नदियां शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न 49 देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो कर्मकांड पर। यह आपस में विवादित है, ठीक है, क्योंकि मातृशक्ति पर भी विश्वास करते थे, थोड़ा बहुत तो कर्मकांड भी किया करते थे, ठीक है। आत्मा और ब्रह्म भी थोड़ा विश्वास करते थे ये लोग, तो थोड़ा विवादित है ये प्रश्न। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका कारण इन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा का अनुमान लगाया जाता है। अग्निकुंड व यज्ञवेदियां भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी आगमन अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं है। प्रश्न 50 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो पशुपत की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपत शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से प्राप्त होता है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। प्रश्न 51 देखिएगा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा एवं वर्ष 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। प्रश्न 52 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से हैं? रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। प्रश्न 53 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी सम्मिलित है। लोथल जो है एस.आर. राव, सुरकोटदा जगपत जोशी है, धौलावीरा जो है रविंद्र सिंह बिष्ट है, यहाँ पे बी का था पढ़ दिया है, ये आपका सम्मिलित नहीं है। देखिए, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव और सुरकोटदा का जगपत जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन बी के थापड़ ने नहीं बल्कि एस.आर.एस. बिष्ट ने कराया था। प्रश्न 54 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, उनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय महाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु यह हड़प्पा के टीलों को महत्व को समझ नहीं पाए थे। 1853 में इन्होंने खोज किया था। प्रश्न 55 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे? नहीं थे। रखलदास बनर्जी थे, माधव स्वरूप वत्स भी थे और के.एन. दीक्षित भी थे। बी.ए. स्मिथ नहीं थे, बी.ए. स्मिथ नहीं थे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। वर्ष 1924 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण संबंधित थे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने किया, इसके पुरातात्विक महत्व को ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टैंड, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रश्न 56 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों के कुएं में अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश घरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा में प्रायः घरों में कुएं थे। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो डी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। पहले क्या था? नगरीय संस्कृति हड़प्पा काल में आई थी, फिर लोहे का हल, फिर आपका आहत मुद्रा, चांदी का सिक्का महाजनपद काल में, फिर सोने का सिक्का, ठीक है। ऐसे करके देख सकते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की 18 सामग्री था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनौदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता काशी की युगीन थी। लोहे का ज्ञान काशी के बाद और वैदिक काल में लगभग 1000 BC में प्रारंभ हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्का आहत मुद्रा है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल में आया था। सबसे पहले भारत में चांदी के, सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों के ने जारी किए थे, ठीक है। प्रश्न 58 देखिएगा, सप्तम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? तांबा का उपयोग किया था।
सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का उपयोग किया गया था। विश्व के विभिन्न भागों में इसकी प्रयोग की जाती है, में पर्याप्त अंतर है। प्रश्न आंसर देखिएगा, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है। प्रश्न 60 देखिएगा, हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ से तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पावासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में होता है। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 61 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्थल घग्गर व उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो वो कौन सा है? बनावली है। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर व उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। प्रश्न संख्या 62 देखिएगा, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों, नालियों के जाल के साथ नियोजित को विकास किया। ये भी है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। बिल्कुल गलत है भाई, धातु का उपयोग तो पता ही था। ठीक है, तो ये जो है आपका सही है। देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। संदो सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनी हुई हैं, जिन्हें बड़ी ईंटों और पत्थर के टुकड़ों से ढका गया है। इस समय सोने और चांदी के अवशेष बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। प्रश्न संख्या 63 देखिएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण क्या है? वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही है। ठीक है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित सिंधु के दाहिने तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नगर सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं, जिनकी खोज उपकरणों के दौरान ये सब तो आपको पता है। प्रश्न 64 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, धौलावीरा दूसरी है, तो पहली कौन है? पहली जो है कौन है? राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी। प्रश्न 65 देखिएगा, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में है। प्रश्न 66, कौन सा हड़प्पा स्थल 3 नगरखंडों में विभाजित है? तो धौलावीरा है, धौलावीरा नगर आयताकार बना है। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है, किला, मध्यम नगर, निचला नगर। प्रश्न 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों में अवशेष में बटे हुए हैं? तो धौलावीरा है। प्रश्न 68 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है? तो वह कौन सा? धौलावीरा है। धौलावीरा नामक हड़प्पा पुरा स्थल गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए हैं, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीय समाज पर आधारित है। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया है तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों और जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प और तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति और स्थायी सामग्री की डिजाइन व कार्यान्वयन प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। प्रश्न 69 देखिएगा, 69, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से मिलता है। प्रश्न 70 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? कहाँ से मिलता है? लोथल से सर्वाधिक 3 युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से 1 युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल सावधान प्राप्त हुआ है, यदि आधार माना जाए। प्रश्न 71, हड़प्पा स्थल सोनौली की अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? मानव के सावधान प्राप्त हुए हैं, मानव सावधान प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौद तहसील के सोनौली नामक हड़प्पा पुरास्थल से 125 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। इन सावधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं। प्रश्न 72 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो यूपी में है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। ठीक है, यहाँ से खुदाई के दौरान आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं।
प्रश्न 73, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किसने किया है? तो भारत में हुआ है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ भारत में हुआ है। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया है। 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो से कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। प्रश्न 74 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर थे? बिल्कुल नहीं थे। वे देवियों देवताओं की पूजा करते थे? बिल्कुल। वो पशुपति और माता देवी की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा किए गए रथों का उपयोग करते थे? ये भी सही नहीं है। कौन सही है? तो केवल 2 बी। देखिए वर्तमान वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थलीय खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी पत्थर की मूर्तियां और मोहरें हैं, जिससे ज्ञात होता है कि हम मात्र देवी पशुपति शिव और लिंग एवं यून की पूजा करते थे। पीपल नीम आदि पेड़ों और नागों की पूजा करते थे। पशुओं में हाथी बाघ गैंडा भैंसा घड़ियाल के चित्र मिले हैं, जिससे घोड़े के चित्र का भाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल सुरकोटदा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं। प्रश्न 75 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो विचार करिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल सही है। इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे? ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों में कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। प्रश्न 76 देखिएगा, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है, जिसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में विशिष्टता दिखाई गई है। यह अपूर्व है। प्रश्न 77 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है? बैल का हुआ है, हाथी का है, भेड़ का है, घोड़ा का नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसका अंकन हड़प्पा काल की मोहरों में नहीं मिलता है। प्रश्न 78 देखिएगा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। दिए गए विकल्पों में गाय हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों से आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त होने वाले अज्ञात पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेष की प्राप्ति तो उल्लेख है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं है। ठीक है। प्रश्न 79 देखिएगा, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो मिट्टी की पट्टिका पर एक सिंह युक्त देवता का मूर्ति मिला है, जिसका सिंह है। तो यह सिंह युक्त देवता कहाँ का है? तो कालीबंगा से यह मिला है। कालीबंगा के मृत्युपट्टिका पर एक दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में भी सिंह वाले देवता का अंकन है। कालीबंगा मोहनजोदड़ो दोनों जगह से क्या है? सिंह वाले देवता का अंकन है। प्रश्न 80, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो वह है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। नील नदी विश्व की प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। प्रश्न 81, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो वो है आपका एज़टेक। ये आपका विकल्प डी। एज़टेक जो है आपका उत्तरी अमेरिका में है। एज़टेक माया उत्तरी अमेरिका, मुइस्का दक्षिणी अमेरिका है। देख लीजिए व्याख्या। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेली, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल थे। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला तक, बेली, अल साल्वाडोर एवं ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये सब है, ये अमेरिका का दिया हुआ है। प्रश्न 82, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी?
तो वह सुमेरिया सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्रथम लिपिकर्ता के आविष्कारक थे, क्योंकि उनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। तो हमने पाषाण काल का पूरा टेस्ट सीरीज में करा दिया हूँ, और फिर उस पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का करा दी। अब जो अगली सीरीज रहेगी वो वैदिक काल की रहेगी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।